अमीर सब बनना चाहते हैं। सभी का सपना एक ही है कि हम कहीं पे भी जाए, ट्रैवल करें, शॉपिंग करें या कोई बिजनेस स्टार्ट करें, जॉब छोड़ दे, लेकिन उसमें पैसे के झंझट ना है, टेंशन फ्री लाइफ को एंजॉय करें। 90% लोगों का सपना ये है, लेकिन उनका सपना पूरा क्यों नहीं होता है? उनका स्ट्रगल लाइफ होता है। क्यों होता है स्ट्रगल लाइफ? क्योंकि जितना पैसा वो कमाते हैं उतना पैसा तो वो खर्च करते ही करते हैं, लेकिन साथ में ये 3 गलतियां करते हैं जिसके कारण वो अपने अमीर होने का सपने को कभी भी पूरा नहीं कर सकते। इसके लिए सॉरी, बट ये सपना आपका कभी नहीं पूरा हो सकता है अगर आप ये 3 गलतियां करते हैं। तीनों में से अगर एक भी गलती आप करते हो तो आप अमीर नहीं बन सकते हो। हम भी करते थे, जिसके कारण अभी तक मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। आप कर रहे हो, आप भी कर सकते हो। स्ट्रगल आप कर रहे हो अभी भी, और आगे भी करते रह जाओगे। तो इसलिए आप वीडियो को जरूर देखिएगा, खुद पे खुद पता चल जाएगा कि ऐसा कौन सी गलती है जो आप करते हो अपने लाइफ में, जिसके कारण आप कमाते तो हो लेकिन आप अमीर नहीं बन पाए हो। तो वीडियो को एंड तक देखिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कौन कौन सी गलती आप करते हैं? पहली गलती क्या होती है? हम कमाते बहुत है, ये बहुत कॉमन सी बात हो गई है। क्यों बोलते क्या है सभी कि हम लाखों में कमाते हैं लेकिन हम अमीर नहीं बन पा रहे हैं, पूरा पैसा खर्च हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है? आपका एक थॉट क्रिएट हो चुका है, वो हम बताते हैं कैसे। क्या होता है, सिर्फ हम कमाने पे ध्यान देते हैं, इन्वेस्टमेंट पे नहीं। हम सोचते हैं 1 लाख कमा रहे हैं, सभी पैसा खर्च कर लेते हैं। यानी कि आप 1 लाख कमाते हो, 90,000 खर्च कर लेते हो, तो आप 10,000 तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो ना। अगर आप 50,000 कमा रहे हो तो 5,000 तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो ना। लेकिन हमारा थॉट वो नहीं रहता है। आपको एग्जाम्पल से बताते हैं, आप एक फ्रेंड हो, आपके कोई फ्रेंड है या आप हो, दोनों मिलते हो, एक को देखते हो कि वो अच्छा खासा लाइफ में इंप्रूव हो रहा है, लेकिन आप वहीं के वहीं हो, लेकिन सेम इनकम है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो ध्यान से अपने पैसे को यूज करता है, लेकिन आप ऐसे यूज करते हो कि अगले मंथ तो जैसे कि लॉटरी लगने वाली है, उस तरह से आप यूज करते हो। कैसे? कि वो अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करता है, जो पैसा बचता है वो ऐसा नहीं कि अपने शौक को पूरा करता है। लेकिन आप क्या करते हो कि आप सोचते हो अगले मंथ तो पैसा आने वाला है, हम पूरे पैसे खर्च कर लिए हुए तो क्या फर्क पड़ता है। यानी अपने शौक पे इतना आप है ना पैसे खर्च करते हो। क्या होता है, मिस्टर भी 50,000 कमाते हैं लेकिन जीरो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो अपने शौक में ही जीते हैं। लेकिन वहीं पे मिस्टर बी है, वो क्या करते हैं, 50,000 कमाते हैं, जिसमें से 50,000 में से 5,000 रुपए एसआईपी में डालते हैं। अब आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप एसआईपी में ही डालो, आप जितना रिस्क ले सकते हो, लेकिन एसआईपी रिस्क ही नहीं है, लॉन्ग टर्म का गेम है। तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, लेकिन वो 50,000 डाले तो क्या होता है, किस जगह पे आपको डालने से कितना रिटर्न्स मिलता है, वो भी आपको बताएंगे। इसलिए आप ध्यान में रखो कि आप पैसे कहाँ रखे हुए हो, कितना आपको रिटर्न्स मिलता है। क्या हुआ, वो 5,000 रुपए डालते हैं, 20 साल बाद क्या होता है आप देखो। ऐसा रियल में होता है, ऐसा कभी भी नहीं कि आप 20 साल बाद भी वही हो, कमा रहे हो, धमा रहे हो, लेकिन बचता कुछ नहीं। 20 साल बाद वो जीरो पे है। लेकिन मिस्टर बी क्या कर रहे हैं, वो 40 से 50 लाख रुपए अपना है ना बना चुके हैं, यानी कंपाउंडिंग की पावर से। जब आप एसआईपी करते हो तो आपको 15 से 12% मिलता है, जिसके कारण आपका पैसा बढ़ता है, वहां पे ये नहीं कि आपका घटता है। अब आपको बताते हैं क्या क्या। जैसे आप एसआईपी करते हो तो आपको 12 से 15% मिलता है, वहीं पे अगर आप एफडी करते हो तो 7% मिलता है। अगर आप जनरल बैंक में डालते हो तो आपको है ना 2 से 3% मिलता है। अगर आप पीपीटी में डालते हो तो वहां पे आपको 7% मिलता है। तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आप कहाँ पे पैसे डालना चाहते हो, जहां से आपका अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। वहीं स्टॉक मार्केट में भी डालते हो तो आपका पैसा है ना 15% मिलता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए। दूसरा, वहां पे थोड़ा रिस्क भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पैसे डाल सकते हो। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या है कि लाइफ स्टाइल बढ़ते जाता है, जैसे ही आमदनी बढ़ती है खर्चा भी बढ़ा देते हैं। क्या होता है, कॉमन सी बात है, जब आप 50,000 कमा रहे हो तो तब भी उतना ही खर्च कर रहे थे, जब आप 1 लाख कमा रहे हो तब भी आपका खर्च हो ही जा रहा है। कैसे?
जब सैलरी 30,000 थी तब भी हम खर्च पूरा कर जाते थे, यानी कि आपका जितना पैसा आता था सब आप पूरा खर्च कर जाए। अब 70,000 हो चुकी है फिर भी पैसा नहीं बच रहा है, ऐसा क्यों? आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि पैसा तो सबका बढ़ता है लेकिन बचता क्यों नहीं है, ऐसा क्यों? आप कभी सवाल किए खुद से? अगर किए हो तो मुझे कमेंट करके बताइए कि यस, अगर आप नहीं किए हो तब भी बताइए कि नो मैंने नहीं किया है, क्योंकि ऐसा बहुत सारे पर्सन करते हैं। ठीक है, आंसर है कि हम अपने लाइफ स्टाइल को ज्यादा इंजॉय करने लगते हैं, यानी कि हम ये नहीं देखते कि ये कष्ट दोबारा आ सकता है या हम जीवन भर काम ही करते रह जाएंगे, अमीरी का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता है। हम नए फोन लेते हैं, लैपटॉप लेते हैं, बाइक लेते हैं, उसके बाद हो सकता है तो निफ्टी निफ्टी करें, ब्रांडेड शू लेते हैं, नेटफ्लिक्स लेते हैं, मतलब जूडियो का ये सारा चीज हम क्या करते हैं, जोमेटो का सब्सक्रिप्शन लेके पहले ही से रख देते हैं, कोई जरूरत नहीं, उसको देखो नहीं करते कि यूज नहीं कर रहे तो उसको हटा देना चाहिए। सब चाहिए क्यों? क्योंकि हम आप अफोर्ड कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या होता है कि मुझे सब चाहिए क्योंकि हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो ये सोच आपको कभी अमीर नहीं बनने देगा। ये बात आप ध्यान में रखिए कि आप अफोर्ड तो कर सकते हैं लेकिन आप देखिए कि इसकी वैल्यू दिन पे दिन बढ़ने वाली है या घटने वाली है। अगर आपको समझ में आ गया कि इसकी वैल्यू घटने वाली है, इसका मतलब आप अमीर नहीं बन सकते। अगर आप वहां पे इन्वेस्ट किए जहाँ पे इसकी वैल्यू बढ़ने वाली है तो आप एक दिन अमीर बन सकते हैं। तब आप अपने शौक को पूरा करने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे आपको पहली वाली लाइन बताया कि आप जॉब छोड़ दो, आप ट्रैवल करने जाओ, आप बिजनेस खड़ा करो, आपको पैसे की टेंशन ना हो, तब आप यहाँ सब तरह से छोड़ दोगे खर्चा करना, तब आप इन्वेस्ट करोगे, तब आपको ये टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन क्या है? जैसे स्मार्ट लोग क्या करते हैं, जो अमीर बन चुके हैं या अमीर बनने के रास्ते पे चलते हैं, वो क्या करते हैं, इनकम बढ़ती है लेकिन सबसे बड़ी ट्विस्ट क्या है, लेकिन वो खर्चे नहीं बढ़ाते हैं। क्यों नहीं बढ़ाते हैं? उनको शौक नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, कर सकते, लेकिन उनको पता है कि जिंदगी भर काम करने से अच्छा है कि हम 10 साल खुद को कंट्रोल कर ले। खुद को अगर कंट्रोल कर लिए तो 10 साल बाद हम अमीर बन सकते हैं। ठीक है, जैसे ये सारे सपने पूरा करने के लिए मुझे सोचना नहीं पड़ेगा, ऐसे खटना नहीं पड़ेगा, इसलिए वो उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं सही सही जगह पे, अपने स्किल पे, एक कंपाउंडिंग पे, ये सारे जगह पे वो इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या है जो स्कूल में भी नहीं सिखाया जाता है। स्कूल में तो कॉमन सी बात सिखाई जाती है हमें कि आप है ना पढ़ो लिखो जॉब करो और पैसा कमाओ, लेकिन पैसे कैसे बढ़ेंगे ये कभी नहीं बताया जाता है। आपका एक ही लॉजिक है कि पैसे कब बढ़ेंगे, आप प्रमोशन हो जाएगा तब बढ़ेगा, आप अपने बिजनेस को बड़ा करते रहोगे तो पैसे बढ़ेंगे, लेकिन पैसे को कैसे मैनेज करना है ये कभी भी कोई स्कूल में नहीं सिखाया गया है, लेकिन आप सीखना भी नहीं चाहते हो। मेन पॉइंट क्या है कि हमारे स्कूल में एलजेब्रा सिखाया जाता है, सारी चीजें मैथमेटिक्स सिखाई जाती है, लेकिन कभी ये नहीं सिखाया कि टैक्स कैसा है और कैसे बढ़ता है और कैसे हम पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ पे, ये सारी चीजें कभी नहीं सिखाया जाता है, जिसके कारण हम क्या खुद भी नहीं सीखते हैं, हमारे दिमाग में भी नहीं आता है कि ये सारी चीजें सीखने की चीज है, बकवास है, ये सब थोड़ी सीखना चाहिए, जिसके कारण हम रॉन्ग इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ईएमआई, जिसके घर में ईएमआई का चक्कर पड़ गया वो कभी अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि जहां पे जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे आप है ना ईएमआई दे रहे हो, तो आप है ना लायबिलिटी को बढ़ाइएगा तो आपका एसेट कहाँ से बढ़ेगा, पॉसिबल ही नहीं है। जहां पे कोई 5,000 से अमीर बन रहा है वहां पे 5,000 आप ऐसे चीज पे खर्च कर रहे हो जो 2 साल बाद उसका वैल्यू जीरो है। ठीक है, आप जितना पैसे लगा के उसको अर्जित किए हो आप बेचने जाओ तो उसका 10% आपको मिलेगा। तो इसीलिए बताया जाता है कि आप है ना लायबिलिटी पे कम ध्यान दीजिए, एसेट पे ज्यादा ध्यान दीजिए। क्या होता है, अब वैल्यू देखिए ना, उसका वैल्यू आगे दिन पे दिन बढ़ने वाला है या आपके लिए घटने वाला है। अगर घटने वाला है तो लायबिलिटी है, या बढ़ने वाला है तो आपके लिए एसेट है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप फाइनेंशियली नॉलेज की हॉबी बना लीजिए। जैसे क्या होता है, आपका हॉबी होता है ना खेलना, तो आप कभी भी नहीं छोड़ते हो, आप हॉबी बना लोगे ना तो आपके पास खींचा हुआ पैसा आएगा। ठीक है, आप वीक में हर 2 वीडियो 3 वीडियो देखिए, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसे वीडियो आपको मिलेगी। बुक्स पढ़िए जो फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग बना सकती है, या आप सुन भी सकते हैं। ये सारे आपको है ना कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। आप है ना अपने पैसे को मैनेज करना सीख जाओगे, और एक दिन है ना आप है ना फाइनेंशियली सिक्योर हो जाओगे। क्या होता है, आप फ्यूचर में सिक्योर हो जाओगे, फाइनेंशियली सिक्योर हो जाओगे, तब आपको ये सारी चीजें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो बहुत सारे पर्सन अर्जित कर चुके हैं। लेकिन वो उसमें कितने हैं, 1% है। 99% लोग अभी भी यही रूल्स को अपनाते हैं, पैसा मेरा है, खर्च नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। ठीक है, तो ये सारे रूल्स को छोड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियो देखने के लिए, क्योंकि आपको ऐसे ही बताएंगे कि कैसे अपने पैसे को बचाना है, पैसे को बढ़ाना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, जिससे आप आगे दिन है ना अमीरी की तरफ एक एक स्टेप बढ़ा सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ सेंड कीजिए जो ऐसी गलतियां करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हैं, और इसमें से कौन सी गलती है जो आप करते हो उसे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे आगे चल के आप वो गलती ना करें। और कोई क्वेश्चन होगा वो भी पूछ सकते हैं। तो करते हैं वीडियो के एंड, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।